हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो सुबह का हमारा जो है ड्रिंक्स ले रही हूँ मैं। तो सुबह मैं क्या कहते हैं ज़ीरा पानी ले रही हूँ। आजकल मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये देखिए, पहले तो मैंने चिया सीड को भिगाया था और फिर ज़ीरा पानी जो है उबाल कर इसमें लिया है। चिया सीड डाला है और पानी। तो मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब था, यानी मुझे सीजर हुआ है, तो उसके वजह से ना मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो देखिए, आज है संकष्टी, तो मैंने पानी वानी पी लिया है सुबह। फिर इसके बाद स्नान तो मैंने कर ही लिया था, कपड़ा मैंने सिर्फ पहना था, फिर उसके बाद कपड़ा चेंज किया है। तो आज है संकष्टी, गणपति बप्पा का बर्थडे। तो देखिए, यहाँ पे सुबह सुबह जो मैं है चौखट की पूजा कर रही हूँ। तो गणपति से मैं ज़्यादा करके गुरुवार को ही मैं हल्दी का लेप लगाती हूँ अपने चौखट पर। बाकी जो है ना, मैं ऐसे ही पोंछ कर और ऐसे ही पूजा कर देती हूँ। तो हल्दी से पूजा करने से ना बहुत शुभ माना जाता है, लक्ष्मी का आगमन होता है। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे अब देखिए, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने लेप लगा दी, क्योंकि मैंने ना चौखट की ना साफ़ सफाई पहले ही कर लिया था। फिर इसके बाद ना फिर ये हल्दी का ही जो है मैं लेप लगाती हूँ। तो आप चाहें तो पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले पोंछ कर भी पानी से छिड़काव करती हूँ। फिर उसके बाद जो पूजा करना रहता है वो करती हूँ। तो अब देखिए, यहाँ पे हल्दी कुमकुम लगा देंगे चौखट पर लक्ष्मी का पैर के पास, और फिर यहाँ पे बीच में ना मैं ऐसे 5 टीका या 7 टीका आप लगा लीजिए। मतलब इससे क्या, एक चौखट का डेकोरेट भी मतलब अच्छा लगता है देखने में, और जो है टीका तो लगाना ही चाहिए, शुभ होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम टीका लगा देंगे हल्दी और कुमकुम से। फिर उसके बाद ना अक्षत डालेंगे। तो अब इसके बाद जो है मैंने फूल लाया है, तो इन फूल से सजा देंगे। आप चाहे तो छोटी सी रंगोली बना लें, लेकिन मुझे जो है ना रंगोली बनाने की टाइम नहीं थी। सुबह सुबह कैसे टिफ़िन भी बनाना रहता है, घर की पूजा पाठ, मतलब बहुत सारे काम रहते हैं। सभी लेडीज़ों को रहता है, सुबह सुबह ज़्यादा जल्दी जल्दी का काम रहता है। तो इसके लिए जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं ताम झाम करती हूँ, सिंपल सा चौखट की पूजा करती हूँ, दिया बत्ती कर देती हूँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करती। और बाकी जो घर में जो पूजा होता है मंदिर में रेगुलर, वैसे ही करती हूँ। तो संकष्टी है तो थोड़ा सा मैंने सोड़ा लाओ, थोड़ा सा अलग ही हो जाता है, क्योंकि देखो कोई त्यौहार आता है तो अपने आप ही मन करता है कि थोड़ा सा अलग थोड़ा पूजा कर लें। थोड़ा टाइम भी जाता है, क्योंकि सबको स्नान कराना, उनको सब चीज़ करना, तो थोड़ा सा पूजा में टाइम ज़्यादा है, कोई त्यौहार आता है। बाकी दिन तो वैसे ही कर लेते, ऐसे नहीं मतलब पूजा तो करते ही हैं बाकी दिन, लेकिन कोई फेस्टिवल आता है तो आप सभी जानते हैं ना कि थोड़ा सा तो हो जाता है तामझाम उसमें। तब यहाँ पे मेरी चौखट की पूजा हो गई है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने सारे भगवान को नहला दिया है। अब यहाँ पे हम अपने कान्हा जी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें वस्त्र पहना देंगे। तो ये वस्त्र आज मैंने ना फर्स्ट टाइम ही निकाला है, नया लाया था इसे। तो मैं कई सारे से मतलब लाई हूँ, रखी हूँ कपड़े कान्हा जी के लिए। तो कोई फेस्टिवल आता है तो मैं कुछ नया पहना देती हूँ कान्हा जी के लिए, जैसे कुछ अच्छा त्यौहार आया या ऐसे ही। अगर कभी कभी मेरा मन भी करता है कि तो भी मैं पहना भी देती हूँ। तो अब ये देखिए, यहाँ पे माला पहना देंगे इनको। मतलब कान्हा जी को ना सजना संवरना बहुत पसंद है, तो इन्हें जितना ही सजाओगे उतना ही अच्छा रहता है। कान्हा जी खुश हो जाते हैं। तो ये देखिए, इनको हम हाथ में पहना दे रहे हैं। तो बाकी का जो मैं सारे मूर्ति को पूजा की, मैं पूरा तो वीडियो नहीं ले सकी, क्योंकि पूरा वीडियो लेंगे ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैंने सब भगवान को नहला दिया है स्नान कराने के बाद ही, केवल मैं कान्हा जी का ही दिखाई हूँ। बाकी को मैंने सब वस्त्र पहना के अपने अपनी जगह भी विराजमान कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पे इत्र सेवा हो रही है कान्हा जी को। इत्र जो है कान्हा जी को ना बहुत पसंद है। तो इत्र कान्हा जी को यहाँ पे हम लगा देंगे, कपड़े में लगा देंगे, और बाकी तो पूरे इनके बॉडी में भी शरीर में भी मतलब इत्र लगाते हैं। तो मतलब आपके पास टाइम है तो लगाइए, मेरे पास उतना टाइम नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो जाता है पूरा सब करते करते। ले देखिए, आप भी दर्शन कर लीजिए कान्हा जी की सबसे पहले, फिर बातें तो होती ही रहेंगी। तो कान्हा जी को यहाँ पे दर्शन कर लीजिए। देखिए कान्हा जी कितने क्यूट लग रहे हैं। अब इन्हें अपने स्थान पर विराजमान कर देंगे।
तो सुबह सुबह का जो है ना बहुत सारे काम रहते हैं घर में, जैसे टिफ़िन बनाना, सबकी टिफ़िन बनाकर सबको रेडी कर कर सबको मतलब हस्बैंड तो चले गए ऑफिस, बेटा चला गया स्कूल, फिर उसके बाद ही जो होता है हमारे घर की पूजा होती है। तो बीच में कैसे, जैसे मैं बीच बीच में ना, जैसे मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है, जैसे थोड़ा बहुत ज़्यादा मुझे किचन का काम नहीं रहता, तो मैं बीच बीच में पूजा भी करती रहती हूँ। जैसे सूर्य स्नान हो गए और बाकी तुलसी पर, बेलपत्र पर, इन सब पे मैं जल अर्पण कर देती हूँ। फिर बाकी जो मंदिर का पूजा, चौखट का पूजा भी मैं कर लेती हूँ। अगर मुझे टाइम रहता है तो मैं फटाफट वहाँ की साफ़ सफाई करके पहले चौखट की पूजा कर लेती हूँ। और जो मंदिर का पूजा होता है ना, फिर सारे ये सब काम निपटा कर ही मैं करती हूँ, कि जैसे सबका टिफ़िन बनाना, सब कुछ, तो कैसे सब कुछ काम फिनिश होने के बाद ना फिर मन लगता है पूजा करने में, कि चलिए ठीक है पूजा करना है, इसके बाद नहीं। कभी कभी बहुत लेट हो जाता है तो फिर पूजा भी इधर, क्योंकि पेट में चूहे दौड़े रहते हैं ना, तो फिर पूजा भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी होने लगता है, हो जाता है लेट कभी कभी। तो अब यहाँ पे देखिए हम अपने शिव जी का पूजा स्नान कराकर उनको भी जो भी चंदन, मतलब अच्छा पुष्प जो भी शिव जी को चढ़ाते हैं वो मैंने चढ़ा दिया है, इनकी पूजा हो गई है। अब इसके बाद सारे जो है भगवान को ना मैं तिलक लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे जो भगवान होते हैं ना, तो उन्हें मैं चंदन का तिलक लगाती हूँ, और बाकी जो देवी जी होती हैं उन्हें हम हल्दी और कुमकुम का लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम दीपदान कर देते हैं, फिर उसके बाद गणपति बप्पा को यहाँ पे देखिए तिलक लगाएंगे, फिर बाकी सब भगवान को तिलक लगा देंगे। तो पहले कहते पहले पूजनीय गणपति बप्पा होते हैं, तो गणपति बप्पा को यहाँ पे मैंने पहले तिलक लगाया, फिर सारे भगवान को देखिए फटाफट यहाँ पर मैंने तिलक लगा दिया। क्योंकि मैंने थोड़ा सा ना वीडियो थोड़ा सा फास्ट किया है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि आज है संकष्टी, तो पूजा थोड़ा सा विधि विधान के हिसाब से कर रही हूँ, मतलब जैसे डेली करती हूँ वैसे ही कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा काम थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि मंदिर की साफ़ सफाई किया मैंने, फिर सारे भगवान को स्नान कराया, तो थोड़ा सा टाइम तो जाता ही है। तो अब देखिए यहाँ पे सारी देवियों को मैं हल्दी कुमकुम का तिलक लगा देती हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे ना सभी भगवान को पुष्प अर्पण करेंगे। तो आप लोग भी तो सिंपल ही इसी तरीके से पूजा तो सभी लोग करते हैं, कुछ खास नहीं है। वैसे संकष्टी है तो थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि भोग बनाना रहता है इसमें। और मैं यहाँ पे ना पूजा तो करने के बाद ना फिर मैंने सिंपल सा जो भी बनाना रहता है वही मैंने बनाया है। तो बहुत ज़्यादा मैंने तामझाम नहीं किया है, वो आगे मैं आप लोग को शेयर करती हूँ कि मैंने आज क्या क्या बनाया है संकष्टी पर। तो चलिए अब यहाँ पे हम पूजा कर लेते हैं, सबको फूल चढ़ा लेंगे। और हाँ, फूल बहुत सारा मेरी सास ना वाइट कलर का तोड़ के लाती है, और ये देखिए जो ना इसको नागफनी फ्लावर बोलते हैं। तो ये जो है शंकर जी को बहुत प्रिय होता है। ये पुष्प इसमें नाग की तरह एकदम बने रहते हैं, फन काढ़े रहते हैं ये फूल में, तो इसे बोलते हैं नागफनी फूल। तो अब सभी को यहाँ पूजा अर्पण कर देते हैं फूल सभी देवियों को, क्योंकि आज ना संकष्टी थी ना, तो ये जो बड़े फूल होते ना गुड़हल के फूल बहुत महंगे थे, आज 10 रुपए के एक फूल मिल रहे थे, और बाकी दिन तो बहुत सारे फूल आते थे। मैं चढ़ाती थी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं रोज़ रेगुलर वीडियो नहीं बना पाती थी। लेकिन हाँ, शॉर्ट में वीडियो, जब से मैं थोड़ी तबीयत ठीक हो गई ना, तो मैं शॉर्ट में वीडियो बनाकर डालती थी। आप लोग जाइए देखिए हमारे शॉर्ट वीडियो, तो उसमें मैं अपडेट देती रहती थी अपने पूजा पाठ का, छोटी मोटी जो भी है ना वो अपडेट देती रहती थी मैं रील्स का। तो अब यहाँ पे हम आरती कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारी आरती समाप्त हो गई है। अब आरती को हम यहाँ पे शीतल करेंगे। उसके बाद अपने हाथ धोने के बाद ही हम सब मतलब बोलते हैं कि दिया आरती करने के बाद ना अपने हाथ को धोना और शीतल करना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैंने 3 ताली बनाया अपने 3 ताली बजाया है मैंने अपने भोलेनाथ के सामने, ताकि हमारी पूजा जो है उसे स्वीकार करें। अब देखिए यह सब पूजा हो गया है मंदिर का। फिर यहाँ पे हम तुलसी पर जल चढ़ा देते हैं, और ये नीम यानी जिसे शीतला माता के रूप में हम लोग इसे पूजते हैं, नीम के पेड़ को।
तो अब यहाँ पे हल्दी कुमकुम हम सब लगा देंगे, फिर पुष्प अर्पण कर देंगे। तो हमारी हो गई है तुलसी की पूजा समाप्त। अब इसके बाद क्या कहते हैं, हम धूप दान करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सुबह जो है ना मैंने फरारी बनाया था, क्योंकि हमारे हस्बैंड ना उपवास रहते हैं तो उनके लिए फरारी बनाया, तो इसे मैंने अलग निकाल दिया था, क्योंकि तब तो मैंने पूजा किया नहीं था। लेकिन सबसे पहले मैंने अपने कान्हा जी के लिए भोग में निकाल दिया था एक साइड करके, कि पूजा करूँगी तब भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए पूजा हो गया, भोग भी हमने लगा दिया है। अब इसके बाद देखिए पूरा ये धूप जो है ना पूरे घर में दिखा देंगे। तो इससे क्या कहते हैं ना, अपने घर में जो है तो नेगेटिव जो रहते हैं ना वो सब निकल जाते हैं, और पॉजिटिव जो होती है वो प्रवेश करते हैं। तो ये तो मैं जो धूप दान कर रही हूँ ना, ये मैंने घर पर ही बनाया था। जो भगवान के पुष्प निकलते हैं ना पूजा करने के बाद, उसी को मैंने सुखवा कर ये मैंने बनाया है। बहुत अच्छी मतलब फ्रेगनेंस इतनी अच्छी आती है कि ऐसे लगता है कि अभी मैंने घर पर ना हवन किया हुआ है, हमारे घर पर हवन हुआ है, उस तरीके से ये खुशबू लगता है। और आप लोग भी यहाँ पे ले लीजिए धूपदान। अब देखिए सारे पूजा पाठ होने के बाद सब चले गए थे, क्योंकि देखिए सुबह सुबह तो इतनी जल्दी जल्दी रहते हैं, सो के सब उठ के चले जाते हैं। फिर उसके बाद ना मैं सब काम करने के बाद ही नाश्ता वास्ता करने के बाद यहाँ पे देखिए ये मैंने बिस्तर जो है अब यहाँ पे सेट कर दूंगी। इसे भी क्लीन कर दी, क्योंकि ये बखेरा जैसा फैला हुआ है, अच्छा नहीं लगता है, मतलब कहते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारा बेड एकदम क्लीन और साफ़ सुथरा हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारे बच्चे का कपड़ा मैंने इस तरीके से इसलिए रखा है कि इस तरीके से ना रखने से क्या होता है ना, हमें सारे कपड़े जो है ना मिल जाते हैं। जैसे ये कपड़े चाहिए तो ऐसे निकाल लिए, हम ऐसे निकाल लिए, नहीं तो पूरे कपड़े अगर एक ऊपर एक रख देते हैं ना तो कपड़े एक निकालो सारे गिर जाते हैं। अब ऐसा क्या है, तो इसमें जो भी कपड़ा हमें चाहिए एक ऐसे करके निकाल लो। तो ये जो तरीका है ना बहुत ही अच्छा तरीका है, मतलब कपड़ा रखने का। मेरे ये माइंड में ये जो है ना बहुत दिन के बाद आया कि हाँ ऐसे रखने से कपड़े मैसी नहीं होंगे, और कबर्ड भी मतलब देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो है ना, अच्छा लग रहा है ना तरीका। तो आप लोग भी ये तरीका मतलब अपने घर में आजमा सकते हैं ऐसे रखने में। तो अभी ये वाला जो है ना मुझे सेक्शन ऐसे ही रखना है, क्योंकि इसमें देखिए ऐसा रखा हुआ है ना तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये कैसे कपड़े एकदम भंगार की तरह रखे हुए हैं। तो इसको भी मैं सेट करूँगी सेम उसी तरीके से, ताकि इसमें क्या है कौन सा पहनना है हमें मालूम पड़ता है। और ये देखिए फाइनल लुक बेड का कैसे था, कैसे मैंने कर दिया इसको। मतलब सुबह सुबह तो होता ही है भाई, घाई रहता है, सब सो के उठते हैं, किसी को ऑफिस जाना है, मेरे बच्चे को स्कूल जाना है, फिर मुझे मतलब सुबह का जो मेरा काम होता है ना बहुत मतलब घाई में रहता है, जल्दी जल्दी का काम रहता है। तो उतने अच्छे से क्लीन अप फिर मैं धीरे धीरे करती हूँ, क्योंकि तबीयत उतनी मेरी ठीक रहती नहीं है। मैं अपनी तबीयत के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही काम करती हूँ घर में। ये नहीं है कि हाँ मुझे करना यही टाइम पे, हाँ मुझे टाइम जब फुर्सत मिलती है तब मैं करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा चाय बन गया है, और ये देखिए सुबह गजब। और ये देखिए मैंने टिफ़िन में दे दिया है, और यहाँ पे साबूदाना की खिचड़ी मैंने बनाया है। और सुबह देखिए यहाँ मेथी दाना लेती हूँ, और जीरा वाटर जो है मैं उबाल कर ले ली हूँ सुबह ही। अब इन सबको खाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने सुबह सुबह ना आपको फाइनल लुक दिखाना भूल गई थी अपने मंदिर का। देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं हमारे भगवान जी, बहुत ही क्यूट, और फूलों से तो एकदम सजे हुए हैं, है ना, बहुत खूबसूरत हमारे मंदिर जी, भगवान जी, कान्हा जी। तो देखिए अब ये है दोपहर का टाइम, जो मैं कि अपने डाइट का चीज़ बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ओट्स खिचड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे करीब मैंने 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने तेल, उसमें उसमें ज़ीरा, मिर्चा और कड़ी पत्ते का तड़का दिया है। उसमें फिर टोमेटो डाला है एक मैंने कट करके। अब नमक डाला है ताकि ये जो टोमेटो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इन सबको अच्छे से भून कर इसमें हम 1 कटोरी डाल देंगे ओट्स। अब इसको भूनेंगे करीब आधा मिनट तक। अब देखिए यहाँ पे देखिए भून गया है, तो इसके बाद ना इसमें हम पानी ऐड कर देंगे।
तो पानी हमें उतना ही डालना है जितना आपको पतला या गाढ़ा खाना है। तो यहाँ पे पकने भर के लिए हम पानी डाल रहे हैं। तो इन सबको ढक कर रख देंगे स्लो आंच में पकने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये पककर तैयार हो गया है। ये बहुत जल्दी पकता है, करीब ये 5 मिनट के अंदर ये पक जाता है अच्छे से और खाने में टेस्टी और लगता है। तो अभी यहाँ पे चलिए धनिया भी डाल दिए इसमें। आप चाहें तो धनिया डालें या स्किप कर दें, लेकिन हेल्थ के लिए धनिया भी बहुत ज़रूरी होता है, मतलब अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे धनिया डाल दें। मुझे धनिया तो बहुत अच्छा लगता है भाई, किसी भी डिश में डाल दो, उसका महक उसका स्वाद मुझे अच्छा लगता है। तब इसे हम क्या कहते हैं, मिर्ची के साथ खाएंगे, जो घर में बनाया रहता है ना उसके साथ, और 1 चम्मच यहाँ पे घी डालेंगे। बस सिंपल सा हमारा ये डाइट है। क्योंकि आजकल मेरा वेट ज़्यादा बढ़ गया है, आप लोगों को भी दिखता होगा वीडियो में, क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ पहले से काफ़ी, मुझे बहुत ज़्यादा मेरा वेट गेन हो चुका है। तो अभी ये खिचड़ी खाऊंगे, जो कि ये बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारा ये शाम की आरती हो गई, चौखट की आरती कर लिए हैं। अब हम सीधे मंदिर की आरती करेंगे। और मैंने जहाँ जहाँ दिया जलाना रहता है ना, वहाँ पे मैंने जला दिए। जैसे तुलसी माता हो गया, और बेलपत्र पर हो गया, और मतलब रसोइया में मैंने लगा दिया है। अब मेन जो है, हमें मंदिर का आरती करना है। तो चलिए मंदिर की आरती कर लेते हैं। और आप लोग भी ले लीजिए आरती सांझ की। देखिए यहाँ पे दोपहर को ना मैंने बर्तन घस लिया था, और ये मतलब किचन का मैंने साफ़ कर लिया था। बाकी सिर्फ बर्तन लगाने को रह गया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आराम की ज़रूरत होती है ना, सारा दिन काम करो तो थोड़ा सा आराम कर। तो मुझे थोड़ा सा आराम करने चली गई। मैं बोली तब तक पानी सूख जाएगा, फिर इसको अंदर लगा दूँगी। तब इन सबको लगाने के बाद देखो संकष्टी है, तो संकष्टी का जो खाना बनाते हैं ना, तो हमारे यहाँ मतलब संकष्टी को हमारे हस्बैंड के उपास रहती है ना, तो वही अब जा रही हूँ ना खाना बनाने। तो देखो खाना तो आधा मोदक जो है वो घर पे बन रहा है, और सब्जी मेरी सास बना रही है वो घर पे, और बाकी का जो खाना है वो मैं बनाऊंगी। जैसे दाल चावल हो गया और पूड़ी हो गया। और आज के दिन ना हम लोग लहसुन और प्याज बिल्कुल ना खाते हैं घर में, और ना ही यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब जो उपास है वही ना खाए, बाकी हम पूरे घर वाले बेरवाज करते हैं, लहसुन और प्याज आज के दिन नहीं खाते हैं। तो चलिए दाल चावल डाल देते हैं एक साइड, और पूड़ी निकाल लेते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिए इतनी सारी पूड़ियाँ निकाल दिया है मैंने। ये दाल चावल बन गया है, पूड़ी मैंने निकाल दिया है। तो अभी टाइम है 9:15 बजे के आसपास है टाइम भोग लगाने का। तो अभी बनाकर सब ढक करके रख देंगे। तो जब 9:15 बजेगा तब यहाँ भोग लगेगा। और दाल में भी तड़का बाकी है लगाना, वो भी मैं लगा देती हूँ। तो केवल जीरा और मिर्ची से तड़का लगाऊंगी, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी, बस। इसके सिवा और कुछ नहीं बनाऊंगी। देखिए खाना बनाने के बाद ना शाम को हमारे हस्बैंड आ गए ऑफिस से, तो बोले चलो गणपति मंदिर दर्शन करके आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए गणपति बप्पा का आरती हो चुका था, मैं लास्ट में पहुँची थी। तो करीब ये 9 बज गया था मुझे। तो यहाँ पे मंदिरें जो है 9 बजे के बाद बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आरती का समय था ना, तो ये खुला हुआ था, मैं पहुँच गई। चलिए अच्छा है, दर्शन हो गया हमारा। अब चलिए हम दिखाते हैं घर पर जाकर कि भोग मैंने क्या क्या बनाया है। तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे भगवान को भोग लग गया है। यहाँ पे देखिए मोदक बना है, पापड़ और पूड़ी सब्जी, दाल चावल, ये सब मैंने बनाया है। तो चलिए अब हमारा वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग भी गणपति बप्पा का दर्शन कीजिए। हैप्पी संकष्टी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।